नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे। नक्सल नीति पर विजय शर्मा को भूपेश बघेल का जवाब। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। कहा, हमारी सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया है। बस्तर में वन अधिकार पट्टा देने और विकास पहुंचाने का दावा किया है। भूपेश का बीजेपी से सवाल, नक्सल नीति क्या है। निर्देशों को नक्सली बताकर जेल भेजने का आरोप लगाया है। भाजपा नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहती है। तो रायपुर से खबर है, नक्सल नीति पर विजय शर्मा को भूपेश बघेल का जवाब। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। कहा, हमारी सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया है। बस्तर में वन अधिकार पट्टा और विकास पहुंचाने का दावा किया है। भूपेश बघेल का बीजेपी से सवाल, नक्सल नीति क्या है। भाजपा नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहती है। तो रायपुर से खबर है, जहां पर नक्सल नीति पर विजय शर्मा को भूपेश बघेल का जवाब। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। कहा, हमारी सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया है। बस्तर में वन अधिकार पट्टा और विकास पहुंचाने का दावा किया है। रायपुर से खबर है, भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। कहा, हमारी सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया। बस्तर में वन अधिकार पट्टा और विकास पहुंचाने का दावा किया। भूपेश का बीजेपी से सवाल, नक्सल नीति क्या है। निर्दोषों को नक्सली बताकर जेल भेजने का आरोप लगाया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, नक्सल नीति पर विजय शर्मा को भूपेश बघेल का जवाब। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी से सवाल किया है, नक्सल नीति क्या है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि नक्सल नीति क्या है। निर्दोषों को नक्सली बताकर जेल भेजने का भी आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहती है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी प्रवक्ता, अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजीव जी आपसे ही करेंगे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं कि नक्सल नीति क्या है। नक्सल नीति को लेकर पहले बीजेपी बताए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न किया भूपेश बघेल जी ने। जी, तो नक्सल नीति हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, एनडीए सरकार की पहले से ही नीति रही है। चाहे सीमा पार आतंकवाद हो या देश के अंदर चल रहा है कोई भी जो आतंकवाद हो, लाल आतंकवाद हो, या जो विद्रोही लोग जो देश के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, पहले तो उनका रास्ता है कि आकर टेबल में बात करें, डिप्लोमेटिक बातचीत करें। राजीव जी, आप नक्सलियों को आतंकवादी कह रहे हैं। अगर आतंकवादी हैं तो देश में रह रहे देश के ही लोग हैं। मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। मेरी बात को पहले पूरी तरह से सुन लीजिए, फिर काउंटर प्रश्न करिएगा। जी, सीमा पार आतंक फैलाने वाले या सीमा के अंदर, देश के अंदर आतंक फैलाने वाले जो भी लोग हैं, वो या तो संविधान को मान ले, चुनावी प्रक्रिया को मान ले, अगर नहीं मानते हैं तो मरने को तैयार रहे। ये शुरू से अटल जी से लेकर आज मोदी 3-0 की जो नीति रही, हमेशा से रही है।
कि हम या तो बातचीत के लिए टेबल पर आइए, नहीं तो ये हमारी नीति है, स्पष्ट नीति है, स्पष्ट निर्देश है। और उसके बाद व्यापक पैमाने पर नक्सलियों का सफाया किया गया। जो नक्सली आत्मसमर्पण को तैयार थे वो बिल्कुल आ गए हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। और हमने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, कभी वो सारे आतंकवादियों को भटके हुए बताए, कभी कुछ बताए, और सर्च कैंप को बिल्कुल स्नेह चरणबद्ध तरीके से बंद करना ये दिखलाती थी कि भूपेश बघेल जी की सरकार की बिल्कुल नीति नहीं थी कि नक्सलवाद समाप्त, और हमने जब से नक्सलवाद को खत्म किया, और जिसके कारण आपको दिखता है कि पूरे 7 राज्य में लाल आतंक समाप्ति की ओर है, अग्रसर है। 99.99% समाप्त हो चुका है। अब केवल अर्बन नक्सल जो सोच के लोग हैं वही बचे हैं, जो चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाए, जो जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पर पलते हैं। तो ये स्पष्ट नीति है। और उंगली कटाना कहते हैं, हमारे शहादत हुई इतने अर्धसैनिक बलों की, हमारे भीमा मंडावी जी से लेकर तमाम नेताओं की शहादत हुई। और झीरम कांड करने वाले जो नक्सली है उनको, उनके लिए उनके महिमा मंडन में तमाम जो कांग्रेस के लीडर कहते हैं हर घर से हिड़मा निकलेगा, तुम कितना हिड़मा मारोगे। तो जो लाल आतंकी के मारे जाने पर उनकी सहानुभूति व्यक्त करना, तो देखिए मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की कलई खुल गई है, चाहे सीमा पार आतंकवाद हो या देश के अंदर चल रही जो आतंकवाद हो। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। हमने सारे आतंकों को खत्म किया है, समाप्त किया चरणबद्ध। अमित जी से सवाल लूंगा, रोकना चाहूंगा राजीव जी आपको। अमित श्रीवास्तव जी, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि लाल आतंक हमने समाप्त किया है, लाल आतंक के जो पक्षधर हैं उन लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को नक्सलवाद का प्रमाण पत्र भाजपा बांट रही है। मैं सरकार से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, 2003 से 2018 तक आपकी सरकार थी, तब नक्सलवाद आपने खत्म क्यों नहीं किया? दूसरा, केपीएस गिल साहब आए थे तो आपने कहा था तनख्वाह लो मौज करो, तो मतलब इतने बड़े विशेषज्ञ वो थे, लेकिन आपने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तीसरा, आप खुद 31 मार्च 2026 को कह चुके हैं कि सशक्त नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, तो आज भी कांग्रेस के नाम पर नक्सलवाद की राजनीति क्यों? अब श्रेय लेने की नहीं, बस्तर के विकास का रोड मैप का कार्ड देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे भाजपा को अब बस्तर के विकास का रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से अपनी सरकार कह रही है, तो अगर सरकार ने इसका समाधान कर दिया है तो इनको 17-18 साल क्यों लगे? पहली चीज। दूसरा चीज, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, उपलब्धि सिर्फ उसका श्रेय जो जाता है वो सीआरपीएफ के जवानों को जाता है, डीआरजी को जाता है, छत्तीसगढ़ पुलिस और हमारे जवानों को जाता है। तो भाजपा को जवानों की बहादुरी का राजनीतिक कॉपीराइट लेना नहीं चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड में भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा श्रेय संयुक्त रूप से हमारे सशक्त बल को जाता है, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, जिन्हें निश्चित तौर पे ये उनको जाता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना आसान है, लेकिन गृह मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि सरकार की नक्सल नीति क्या है। सिर्फ एक एनकाउंटर की संख्या बताना नीति नहीं है। पुनर्वास क्या है, स्तर के युवाओं को रोजगार कितना मिला, गांव में स्कूल कितने खुले, हॉस्पिटल कितने खुले, सड़क कितनी बनी, इंटरनेट कहां तक पहुंचा। अब असली परीक्षा ये है, अगर भाजपा सच में कहती है कि हथियारबंद नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो अब बस्तर के विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लाना चाहिए और बताना चाहिए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने गांवों में स्थायी स्वास्थ्य सुविधा पहुंची। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सरकार कहीं ना कहीं बताएगी और सरकार ने नक्सल नीति को लेकर भी आपको बताया है। तमाम चर्चा के लिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, राजीव चक्रवर्ती जी, अमित श्रीवास्तव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।